बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दो वेक्टर गिवन हैं। ए हमें गिवन है 3i - 5j और बी हमें गिवन है -2i + 3j। रिक्वायर्ड ये है कि a + 2b मालूम कर लें। 3a - 2b 2 × a - b, a + b मॉडुलस या a + b मैग्नीट्यूड। इसी तरह a मैग्नीट्यूड - b मैग्नीट्यूड और a मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b मैग्नीट्यूड। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करते हैं a + 2b। ठीक है, तो a + 2b विच इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे साथ है 3i - 5j और +2 और b की वैल्यू हमारे साथ है -2i + 3j विच इज इक्वल टू 3i - 5j। i है यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस और j है यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। 2 × -2 हमारे साथ -4 आता है, -4i और +2 × 3 6j। ठीक है, अब i को i के साथ ऐड कर ले और j को j के साथ, तो 3i - 4i से हमारे साथ आता है -i और -5j + 6j से आता है +j। ठीक है, तो a + 2 भी हमारे साथ बराबर है -i + j का। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 3a - 2b 3a - 2b। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3 × a। a हमारे साथ है 3i - 5j -2b, b हमारे साथ है -2i + 3j विच इज इक्वल टू 3 3 9i -3 5 15j। ठीक है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस हो जाएगा और 2 2 2 2 4i माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस हो जाएगा और 2 3 6j विच इज इक्वल टू i को i के साथ ऐड करें तो 9i + 4i से हमारे साथ आता है 13i। ठीक है, -15 और -6 से आता है -21j। ठीक है, तो हमारे साथ पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 हमारे साथ है 2 × a - b मालूम कर लें। ठीक है, तो 2 × a - b विच इज इक्वल टू 2 × a हमारे साथ है 3i - 5j और -b b हमारे साथ है -2i + 3j विच इज इक्वल टू 2 3 6i -10j। ठीक है, सॉरी पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 अपनी जगह पे, ठीक है, 2 अपनी जगह पे 3i - 5j माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई तो प्लस आता है +2i और माइनस प्लस से माइनस आता है 3j विच इज इक्वल टू 2 × 3i + 2i हमारे साथ 5i के बराबर है और -5j - 3j हमारे साथ बराबर है -8j का। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 5 10i -2 8 16j। तो पार्ट 3 भी हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है a + b मैग्नीट्यूड मालूम कर ले। ठीक है, तो पहले हम a + b मालूम करते हैं। तो a + b हमारे साथ बराबर है 3i - 5j -2i + 3j। तो a + b इज इक्वल टू 3i - 2i से i आता है -5j + 3j से -2j आता है। अब इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो a + b मॉडुलस या मैग्नीट्यूड। ठीक है, i - 2j मॉडुलस। ठीक है, तो मॉडल्स का तरीका ये है कि a + b मॉडल्स हम मालूम करते हैं। तो a² + b² अंडर द रूट a² + b² अंडर द रूट। a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ i, तो 1 है 1² और प्लस b क्या है कोएफिशिएंट ऑफ j -2² अंडर द रूट। ठीक है, तो a + b इज इक्वल टू 1 + 4 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू अंडर द रूट 5। तो a + b मॉडुलस हमारे साथ मालूम हो गया। अब पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है a मैग्नीट्यूड - b मैग्नीट्यूड मालूम कर ले। ठीक है,
तो ए मैग्नीट्यूड या ए मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस बराबर होगा 3i माइनस 5j। ए हमारे साथ है 3a माइनस 5j, तो 3i माइनस 5j मॉडुलस माइनस 2i प्लस 3j मॉडुलस। ठीक है, तो a मॉडुलस माइनस b मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका हम मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर अंडर द रूट और माइनस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। तो a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 3 are 9 प्लस 25 अंडर द रूट और माइनस 2 2 are 4 और प्लस 9 अंडर द रूट। ठीक है, तो a मैग्नीट्यूड माइनस b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 9 प्लस 25 से हमारे साथ आता है 34 अंडर द रूट माइनस 13 अंडर। ठीक है, अब हम आखिरी a मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 6, a मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय b या a मॉडुलस डिवाइड बाय b मॉडुलस। a हमारे साथ है 3i माइनस 5j मॉडुलस डिवाइड बाई माइनस 2i प्लस 3j मॉडुलस माइनस 2i प्लस 3j मॉडुलस। ठीक है, तो a मॉडुलस डिवाइड बाई b मॉडुलस इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर अंडर द रूट और माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9 प्लस 25 अंडर द रूट डिवाइड बाई 4 प्लस 9 अंडर द रूट। ठीक है, तो a मॉडुलस डिवाइड बाई b मॉडुलस हमारे साथ बराबर हो गया 34 डिवाइड बाई 13 और इस तरह भी ले सकते हैं 34 डिवाइड बाई 13 अंडर द रूट, इस तरह भी ले सकते हैं और इस तरह। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू हमारे साथ है फाइंड यूनिट वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एज द, मतलब हमारे साथ यूनिट वेक्टर मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ 4 पार्ट है और इसका यूनिट वेक्टर मालूम करना है। पार्ट 1 हमारे साथ है 3i। ठीक है, 3i, तो यूनिट वेक्टर हम n से या कोई भी एलिमेंट से हम डिनोट कर सकते हैं, कोई भी n से भी डिनोट कर सकते हैं या a से भी डिनोट कर सकते हैं, a और इसके ऊपर ये साइन लगाते हैं। ठीक है, जिसका मतलब यूनिट वेक्टर होगा। तो n यूनिट वेक्टर मतलब कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारे साथ ये वेक्टर है 3i, हमारे साथ पास करें ये n है, n इज इक्वल टू 3i, तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर कर या मॉडुलस या मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर अंडर द रूट, तो इसका मैग्नीट्यूड मेरे साथ बराबर होगा 3 का। तो n यूनिट वेक्टर बराबर होगा वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर हमारे साथ 3i है और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ 3 है, विच इज इक्वल टू, तो यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर होगा i का। ठीक है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ आंसर आ जाएगा i। ठीक है, पार्ट 2 हमारे साथ है 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j। ठीक है, इसको करके मैं n यूनिट वेक्टर n वेक्टर का नाम देता हूँ। लेट n वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 4j। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करूँगा, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट, तो n मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 3 are 9 प्लस 16 अंडर द रूट विच इज इक्वल टू 25 अंडर द रूट, तो इसका रिजल्ट हमारे साथ 5 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे साथ n यूनिट वेक्टर हमें पता है कि बराबर है n वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर हमारे साथ है 3i माइनस 4j, इधर माइनस है माइनस 4j डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो n यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर होगा 3 डिवाइड बाई 5i माइनस 4 डिवाइड बाई 5j। ठीक है, पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है
पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है i प्लस जे माइनस 2k, i प्लस जे माइनस 2k। अब पर फिर मैं इसको n वेक्टर का नाम देता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह मालूम करूँगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो मैग्नीट्यूड हमारे साथ होगा 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर द रूट इज इक्वल टू अंडर द रूट 6। ठीक है, तो हमारे साथ n यूनिट वेक्टर बराबर है n वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n वेक्टर है i प्लस जे माइनस 2k डिवाइड बाई हमारे साथ इसकी वैल्यू है अंडर द रूट 6। तो n यूनिट वेक्टर बराबर होगा 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 6 i प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 6 जे माइनस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 6 k। ठीक है, तो पार्ट 3 हमारे साथ सॉल्व हुआ है। अब आखिरी पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है अंडर रूट 3 बाई 2i अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2i माइनस 1 और 2j। इसको फर्स्ट कर मैं n वेक्टर का नाम देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ होगा अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 2 स्क्वायर अंडर द रूट। तो n मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इससे हमारे साथ आ जाएगा 3 डिवाइड बाई 4 और प्लस 1 डिवाइड बाई 4 अंडर द रूट। ठीक है, तो अंडर रूट n हमारे साथ बराबर होगा, सॉरी n का मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर होगा, अगर इसका मैं एलसीएम ले लो 3 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 से हमारे साथ 4 डिवाइड बाई 4 आता है, वो हमारे साथ 1 के बराबर है, तो n का मैग्नीट्यूड हमारे साथ 1 होगा। ठीक है, तो n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू n वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो n यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू हमारे साथ ये है अंडर रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2i माइनस 1 डिवाइड बाई 2j डिवाइड बाई 1। तो n हमारे साथ आ जाएगा अंडर द रूट 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2i माइनस 1 डिवाइड बाई 2j। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। हमारे साथ है if r इज इक्वल टू i माइनस 9j, r हमें गिवन है i माइनस 9j, a हमें गिवन है i प्लस 2j, अगर b हमें गिवन है 5 आयोटा माइनस आई सॉरी आयोटा नहीं आई है माइनस j है। डिटरमिन रियल p एंड q सच दैट p प्लस q मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। p प्लस q मॉडुलस अगर 5 के बराबर हो तो p की वैल्यू मालूम करें, अगर q की वैल्यू मालूम करें। ठीक है, तो स्टार्ट हम लेते हैं, p और q हम ऐड करते हैं। ठीक है, p प्लस q हम मालूम करते हैं, p प्लस q हमारे बराबर है p प्लस q हमारे साथ बराबर है, सॉरी ये नहीं है सब्जेक्ट, हमें गिवन है p और q मालूम करें, डिटरमिन वैल्यू सच r इज इक्वल टू p a प्लस q b। हमें गिवन है p मालूम करें, अगर q मालूम कर लें, एफ आर इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी, पी ए प्लस क्यू बी। स्टार्ट हम इससे लेते हैं सोल्यूशन, आर इज इक्वल टू पी ए प्लस क्यू बी। आर हम गिवन है आई माइनस 9j इज इक्वल टू पी, हमारा पी अपनी जगह पे और ए हमारे साथ है आई प्लस 2j और प्लस क्यू हमें गिवन है और क्यू अपनी जगह पे और बी हमारे साथ है 5i
माइनस जे। तो I माइनस 9J इज इक्वल टू PI प्लस 2PJ प्लस 5QI माइनस QJ। तो I माइनस 9J इज इक्वल टू P प्लस 5QI और प्लस 2P माइनस QJ। ठीक है। अब अगर I ये इक्वेशन है तो मतलब I का जो कोएफिशिएंट है इधर 1 है, इधर P प्लस Q है। ठीक है। तो I का कोएफिशिएंट I के कोएफिशिएंट के बराबर होगा और J का कोएफिशिएंट J की कोएफिशिएंट के बराबर होगा। ठीक है। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ I एंड J। ठीक है। तो P प्लस 5Q इज इक्वल टू 1, P प्लस 5Q इज इक्वल टू 1 और 2P माइनस Q इज इक्वल टू माइनस 9। 2P माइनस Q इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है। 2P माइनस Q इज इक्वल टू माइनस। तो अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो इससे हम दोनों अननोन मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर ले और इसके साथ ऐड कर ले तो हमारे साथ P की वैल्यू मालूम होगी। ठीक है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर सेकंड बाई 5। तो जब हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10P माइनस 5Q इज इक्वल टू माइनस 45। तो हमारे साथ ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को ऐड कर लें। तो P प्लस 5Q इज इक्वल टू 1 और 2P माइनस 10P माइनस 5Q इज इक्वल टू माइनस 45। तो ये खत्म हो जाएगा। 11P इज इक्वल टू माइनस 44। तो P इज इक्वल टू माइनस 44 डिवाइड बाई 11 से हमारे साथ माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है। पुट P इज इक्वल टू माइनस 4 इन इक्वेशन नंबर 1। तो माइनस 4 प्लस 5Q इज इक्वल टू 1। तो 5Q इज इक्वल टू 1 प्लस 4। तो 5Q इज इक्वल टू 5 बोथ साइड डिवाइड बाई 5। तो Q इज इक्वल टू 1। तो Q की वैल्यू हमारे साथ 1 आ गई और P की वैल्यू हमारे साथ माइनस 4 आ गई। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो 4 हमारे साथ है P इज इक्वल टू 2I माइनस J। P हमें गिवन है 2I माइनस J। Q हमें गिवन है XI प्लस 3J। Find the value of X such that P plus Q is equal to P plus Q मॉडुलस अगर 5 के बराबर हो, अगर इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस 5 के बराबर हो तो X की वैल्यू मालूम कर ले। तो सोल्यूशन हम लेते हैं, स्टार्ट करते हैं P प्लस Q से। P और Q हम ऐड करते हैं तो P हमारे साथ है 2I माइनस J और Q हमारे साथ है XI प्लस 3J। ठीक है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 2I माइनस J, 2I प्लस XI, इससे आता है 2 प्लस XI। ठीक है। और इससे आता है प्लस माइनस J प्लस 3 जैसे आता है प्लस 2J। ठीक है। अब P प्लस Q मॉडुलस, P प्लस Q मॉडुलस मेरे साथ बराबर है 2 प्लस X होल स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर अंडर द रूट, और हमें पता है कि ये बराबर है 5 का। ठीक है। तो अब बोथ साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब इसको भी स्क्वायर कर ले इसको भी स्क्वायर कर ले तो इधर स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो इधर हमारे साथ आ जाएगा 2 प्लस X होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 25। इस फार्मूले की मैं ओपन करता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4 इज इक्वल टू 25।
तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 8 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x और माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे साथ 4 है प्लस माइनस 4 स्क्वेयर माइनस 4ac। तो a की वैल्यू हमारे साथ 1 है और c की वैल्यू हमारे साथ माइनस 17 है डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 16 प्लस 4 4 are 16 और 17 4 are 68 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस ये 68 प्लस माइनस 8 और 6 को अगर ऐड करें तो 14 और ये हमारे साथ 8 आता है, ठीक है, 84 डिवाइड बाई 2। अब हम इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस इससे √4 से 2 बाहर आता है प्लस माइनस इंटू 21 डिवाइड बाई 4। तो x इज इक्वल टू इसे हम 2 कॉमन लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस √21 डिवाइड बाई 4। 2 1 are 2 2 2 are 4। तो x की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस √21 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो x हमारे साथ मालूम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो 5 हमारे साथ है if ABCD is a parallelogram such that the coordinate of the vertices A, B and C are respectively given by A हमारे साथ है, A की कोऑर्डिनेट हमारे साथ है -2 -3, B की कोऑर्डिनेट हमारे साथ है 1 4, C की कोऑर्डिनेट हमारे साथ है 0 5। रिक्वायर्ड ये है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डी वर्टेक्स डी को हम एक्स वाई कहते हैं, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले हम इधर पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये एक्स डैश वाई डैश और ये हमारे साथ ऑरिजिन। ए पॉइंट -2 और -3 मतलब ये हमारे साथ थर्ड कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। -2 मतलब -2 प्लस का ये पॉइंट है, -3 हमारे साथ ये है। तो ये पॉइंट ए हमारे साथ है -2 -3, ठीक है। बी हमारे साथ है 1 व 4 1 ये है प्लस करिए 2 3 4। तो बी पॉइंट हमारे साथ ये है, ठीक है। सी हमारे साथ है 0 व 5, ठीक है। 0 व 5 मतलब कि ये पॉइंट हमारे साथ इधर है, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह ए बी मिलाता हूं, ए बी, ठीक है। अगर ये बी सी हो गया, ठीक है। अगर हमारे साथ ये डी पॉइंट हो गया, डी एक्स व वाई, ठीक है। तो हमारे साथ पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ये सी पॉइंट है, ठीक है। सी पॉइंट हमारे साथ है 0 व 5। हमें पता है कि ए डी ये साइड बराबर होगा इस साइड का, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो ए डी का मतलब ये है कि इससे हम ये माइनस कर लें, ठीक है। तो x y से y माइनस कर ले और x से x माइनस कर ले। तो x -2 और प्लस y -3 इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो 0 -1 प्लस 5 -4, x से हमने x माइनस किया और y से हमने y माइनस किया, ठीक है। तो हमारे साथ ये आ गया x + 2 और प्लस y + 3 इज इक्वल टू -1
प्लस -1, मतलब इसके साथ i होगा, ये x वाला है इसके साथ i होगा, और ये y वाला है इसके साथ j होगा, ठीक है सर, इसके साथ i इसके साथ j, ठीक है। तो x प्लस 2i इज प्लस y प्लस 3j इज इक्वल टू -i और प्लस j। 0 -1 से -i आता है और 5 - 4 से 1 आता है, मल्टीप्लाई बाई j, ठीक है। तो अब i को i के साथ कंपेयर कर ले, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू -1, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू -1 - 2, तो x इज इक्वल टू -3 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 1, j को j के साथ कंपेयर कर ले, तो y इज इक्वल टू 1 - 3, सो दिस इम्प्लाइज दैट कि y इज इक्वल टू -2। तो पॉइंट डी हमारे साथ आ गया, dxy इज इक्वल टू d -3 -2, ठीक है। तो इधर कोई पार्ट आएगा, ठीक है, -3 और -2। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये जो हमने सॉल्व करते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नंबर दिया था, लेकिन हकीकत में ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 5 हमारे साथ है, find the length of the vector AB from the point A -305 to B 719. Also find a unit vector in the direction of A and B. A हमें गिवन है -35 और B हमें गिवन है 79। रिक्वायर्ड क्या है, ए बी का लेंथ मालूम कर ले, लेंथ ऑफ ए बी, और फिर इसका हमारे साथ यूनिट वेक्टर मालूम कर ले, ठीक है। तो ए बी का लेंथ हम किस तरह मालूम करेंगे, x से हम x माइनस करेंगे और y से हम y माइनस करेंगे। तो x से x -3 या इस तरीके से x2 - x1, तो 7 - -3i प्लस y से y माइनस कर 9 - 5j। तो ए बी हमारे साथ आ जाएगा, ए बी वेक्टर, ठीक है, हमारे साथ आ जाएगा 7 - -3 10i प्लस 4j। अब यूनिट वेक्टर के लिए हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। तो ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10² प्लस 4² अंडर द रूट। तो हमारे साथ इससे 100 प्लस 16 अंडर द रूट। तो ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 116 अंडर द रूट, ठीक है। तो अब हमारे साथ ए बी यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर है, यूनिट वेक्टर हमारे साथ बराबर है ए बी डायरेक्शन, ए बी वेक्टर डिवाइड बाई ए बी मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर हमारे साथ है 10i प्लस 4j, 10i प्लस 4j और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर है 116 अंडर द रूट, ठीक है। अब 116 अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ बराबर है 116 डिवाइड बाई 4, और 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 3 आ गया, तो 9 4 जार 36। हम इस तरह लिख सकते हैं 10i प्लस 4j डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 29। इससे हम 2 कॉमन लेते हैं, तो आ जाएगा 5i प्लस 2j डिवाइड बाई, इससे 2 आ जाएगा और 29 अंदर, ठीक है। तो 2 खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा 5i प्लस 2j डिवाइड बाई अंडर रूट 29, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया।